एक समय की बात है। गोरखपुर के पास बसे एक छोटी से गांव मोहनगढ़ में रतन अपनी पत्नी शोभा और बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतन की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम रूपा है। रतन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के ठेकेदार जी के यहां मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रतन के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें शोभा दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग शोभा से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि शोभा के फल और सब्जियां बाजार में सबसे ताजा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो, सब्जी ले लो सब्जी। अरे शोभा बहन, कैसी हो और कैसा चल रहा काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ गोपाल भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल विमला काकी नहीं दिखती, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ शोभा बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैर में मोच आ गई है तो डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला है, इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा बाजार आया हूँ, क्यों ना सब्जियां लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है गोपाल भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखो आप। अच्छा तो शोभा बहन ये बताओ, आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो गोपाल भैया। अच्छा ठीक है शोभा बहन, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन और टमाटर तोल दो। हाँ हाँ गोपाल भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर शोभा गोपाल को सब्जियां तोलकर दे देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। रतन, अरे ओ रतन लाल, थोड़ा जल्दी पैर चलाओ भाई, कल सुबह जल्दी ही ये माल बीकानेर पहुंचाना है। अरे ठेकेदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लौट कर देंगे। अजी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। ठेकेदार जी ने आज जल्दी काम पर बुलाया है, लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है, और उसमें भी आप खाते नहीं हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर शोभा, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रतन वहां से काम के लिए चला जाता है और शोभा भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम शोभा बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ प्रीति दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 10 रुपए के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक और बैंगन कर दो। शोभा उस महिला को सब्जियां तोल कर दे दी और उससे पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद उसके पास अमरचंद आता है, जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है शोभा, सुना है तुम गांव में सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो? हाँ अमरचंद जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख शोभा, मैं सीधी बात करता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दें। तुम इन्हें कितनी मेहनत से खेत से यहाँ गांव के बाजार में बेचने आती हो, और यहाँ ज्यादा दाम भी नहीं मिलता। अमरचंद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी।
ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर अमरचंद गुस्से में वहां से चला जाता है। शोभा दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब शोभा अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बेचने बाजार जा रही होती है, तभी उसके पास जमींदार हरिशंकर आता है। क्या बात है शोभावती, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेचे जा रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। वो सब तो ठीक है शोभा, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है। देख शोभा, बात यह है कि अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। जमींदार जी, मुझे थोड़े पानी की ही तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख शोभा, मैं कुछ नहीं जानता, माफ करना, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। शोभा की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार हरिशंकर उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसने उसके भाई अमरचंद को सब्जी देने से इनकार कर दिया था और अब वह उसका बदला ले रहा था। बेचारी शोभा चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर दुखी मन से बाजार की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमाकर सब्जियां बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार हरिकिशन का भाई अमरचंद कुछ आदमियों के साथ उसके पास आता है। वह आप देखता है ना ताव, अपने आदमियों के साथ मिलकर शोभा की सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने अमरचंद जी? मेरी सारी सब्जियां और फल जमीन पर बिखेर दिए। अरे शोभा, तुमने मुझे सब्जियां और फल देने से इनकार किया था, तो यह उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव के बाहर फेंकवा दूंगा। अमरचंद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र हमारा सहारा है जिससे हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर आपने ये किया तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है या नहीं? अमरचंद शोभा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी शोभा कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप दिल में कसक लिए दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? शोभा अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। बेड़ा गर्क हो उस अमरचंद का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उनको क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आज ही रतन को जमींदार हरिशंकर के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद रतन भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों हो? रतन की माँ और शोभा रतन को जमींदार हरिशंकर और उसके भाई अमरचंद की सारी बातें बताती हैं। ये तो उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारी आजीविका का सहारा था, और यह भी अगर बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर रतन जमींदार हरिशंकर के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ रतनलाल, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? कैसे आना हुआ?
जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी शोभा को आपके कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया? और आपके छोटे भाई अमरचंद ने भी उसकी सारी सब्जियां बाजार में फेंक दी थी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? आपको तो हमारी हालत के बारे में पता ही है साहब जी। अरे सुन रतनलाल, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूं और बदले में कुछ नहीं मांगा। और अब गर्मी अभी आ चुकी है, मुझे खुद पानी की बहुत जरूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता। वैसे भी मैं तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, चले जाओ यहां से। हाँ भैया, इसे हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से इनकार कर दिया था। अब देखना, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो, अभी तो गर्मियां शुरू